कि आप फिजिकली जांच करेंगे तो जांच की आवश्यकता नहीं, वो तो डायरेक्ट ढांचा रखा है, ऊपर दिख रहा है सबको। जो संविधान हमारे देश को अपंग बना रहा है, आप देखिए उसमें कई चीज बिल्कुल होना चाहिए उसमें संशोधन। जो संविधान बना दिया, जो उन्होंने लिख दिया वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे थोड़ी बहुत बोल दिए बेरोजगार है, हम तो नहीं मानते बेरोजगार है। मौलाना मदनी जैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो हिंदुस्तान में म्यांमार वाली रोहिंग्या वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से ओवैसी ने बयान दिया है बाबरी मस्जिद को लेकर, और उन्होंने कहा है कि 1947 से लेकर जो एक्ट चला आ रहा है 1991 एक्ट, जो वर्शिप एक्ट है, उसके तहत हमारी मस्जिद ही रहेगी, उसे किसी और धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखो मैडम, अगर ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद का मुद्दा है ना, तो ये कोर्ट फैसला करेगा। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो संविधान को ठीक लगेगा वो उस पर सही है। ओवैसी कुछ भी नहीं है, ओवैसी खुद ना मुसलमानों का गद्दार है। अभी 80% मुस्लिम लोग ये बोल रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी का आदमी है, और ये कई हद तक सत्य भी हो सकता है। आप सपोज करो मैडम, एक नॉर्मल बंदों में अगर फाइट होती है, ओवैसी हैदराबाद में बैठे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है, ओवैसी का लड़का आएगा ना ओवैसी आएगा, मरेंगे कौन? नॉर्मल पर्सन। तो ओवैसी ऐसा नहीं, ओवैसी गद्दार इंसान है। आई एम नॉट सपोर्ट ओवैसी। देखो, अगर वहाँ पे मंदिर मस्जिद है यार, वो जो कोर्ट फैसला करेगा वो करेगा। और सुनो, मंदिर मस्जिद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने मंदिर जाते हो, मैं कितने मंदिर जाता हूँ, मेरा भी नाम पवन है, इतने सारे बहुत सारे मुसलमान हैं। अगर वहाँ पे मस्जिद भी निकल गई ना, तब भी नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। ये सिर्फ एक मन का वहम है, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। मस्जिदें बनाई गई, ये कन्फर्म है सबको, वो तो डायरेक्ट दिख रही है, उसमें जांच का विषय नहीं। अगर न्यायपालिका में ये तथ्य हो कि आप फिजिकली जांच करेंगे तो जांच की आवश्यकता नहीं, वो तो डायरेक्ट ढांचा रखा है, ऊपर दिख रहा है सबको। लेकिन कोर्ट की न्यायपालिका की अपना सिस्टम है, उसके तहत सुनवाई होगी, जानकारी होगी। लेकिन सर, वहीं ओवैसी बोलते हैं 1991 एक्ट का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद है तो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, किसी भी विषय पर बहस करने के लिए मना नहीं है। 1991 का बार बार हवाला दे रहे हैं, उसमें किसी भी विषय को तथ्यात्मक जांच के लिए मनाही नहीं है। और अगर आवश्यकता होगी, पार्लियामेंट है ना, तो उसे भी चेंज कर दिया जाएगा, बात खत्म। संशोधन सबका विकल्प है, किया जाएगा। देखो मैडम, भाई साहब ने बहुत सही बोला, अगर वहाँ पे मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए, जो कोर्ट फैसला करेगा वो ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। देखो, आपके दादाजी के दादाजी ने एक मर्डर किया, ठीक है। आज मैं आपको बोलूँ कि आपने मर्डर किया, आपने चोरी किया, आपको गलत लगेगा ना? अरे औरंगजेब जो कर गया था गलत था। जाओ जहाँ पे कोर्ट फैसला ले रहा है, अगर कोर्ट का फैसला ठीक है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं हिंदू चाहे मुस्लिम हूँ, कोर्ट मैन है। संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखा ना, वो बिल्कुल एकदम राइट है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें किसी का कि बॉस जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिख दिया वो सारी चीजें ही सही हो। आज भी सुनिए, आज भी कई कानूनों के अंदर संशोधन हो रहा है जो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखे थे, और जरूरी नहीं कि 100% इंसान सारी कोई सही हो। और जो उन्होंने कानून लिख दिया वो आज तक हम उसको घसीटते हुए, कुछ तो संशोधन होना चाहिए। और सुनिए जो रहा अभी बात ये इनका मुगलों का, आप बताइए अफगानिस्तान के अंदर अभी भी मंदिर तोड़े जाते हैं, और उसके बाद आज से 10 साल 20 साल बाद उनको भी यही मस्जिद बना दिया जाएगा। उसके बाद यही कह दिया जाएगा कि जी हमने यहाँ पहले मस्जिद थी, 20 साल पहले यहाँ ये था। तो संविधान में संशोधन होना बहुत जरूरी है। आज खुद बोला इसको। कोई जरूरी नहीं मैडम, कोई जरूरी नहीं कि आप उसी संविधान से चले। मैं तो कह रहा हूँ जो आरक्षण चल रहा ना, वो संविधान जरूरी नहीं है। जो संविधान हमारे देश को अपंग बना रहा है, आप देखिए उसमें कई चीज बिल्कुल होना चाहिए उसमें संशोधन। आप देखिए, आप उसके अंदर जो भी हमारे देश के अंदर कई, मोदी जी ने कहा 300 कानूनों में उन्होंने बदलाव किया है ना उन्होंने बदलाव, और आप आज भी उसी पुराने 1947 के कानून को लेकर के चल रहे हैं। उसमें संविधान में संशोधन होना बहुत जरूरी है, मेरा मानना ये है। मैडम, मैं बोलता हूँ संविधान चेंज होना चाहिए, एक बंदे को समानता मिलनी चाहिए। सुनो, अभी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो तिरुपति बालाजी मंदिर गए थे, वहां से उनको निकाल देगा। रोटी बेटी बांट दो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, किसी भी शर्मा हो, किसी भी पंडित हो, किसी भी जाट हो, सबको एक दूसरे शादी करने का मौका दे दो, बांट दो। मैं तो खुद अगेंस्ट हूँ इसके, आरक्षण नहीं चाहिए हमें, ये होना चाहिए। संविधान के अंदर संशोधन होना आज की बहुत ज्यादा मांग है, इसमें होना चाहिए। शब्द हटना चाहिए। एक मिनट, देश का बंटवारा जनसंख्या का, एक मिनट 1 सेकंड प्लीज। देश का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ, धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम राष्ट्र बना तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। धर्मनिरपेक्षता, व्हाट इज द धर्मनिरपेक्षता? बिल्कुल नहीं। 42वां संशोधन धर्मनिरपेक्षता जब जोड़ा गया, उससे बिल्कुल अमेंडमेंट उसमें करके उसे फिनिश करके हिंदू राष्ट्र आप घोषित करें, रहे सभी, सबको सुविधा मिली उसमें। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है इसकी? ये स्पेशल जो चीज़ें इनको दी जा रही है, अब आप ये देखिए, आप इनको किस हक से कहते हैं कि ये अल्पसंख्यक है। कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए,
कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए, आज जो कश्मीर के अंदर आप तेलंगाना क्या सोचते हैं, आप आज आसाम क्या सोचते हैं, आप बंगाल क्या सोचते हैं। आने वाले समय में मैडम आप इन चीज़ों को देखिएगा कि वहाँ पर अल्पसंख्यक कौन रह जाएंगे। वो लोग किसी संविधान को नहीं मानते। बांग्लादेशी आकर के घुस गए हमारे देश में, यहाँ दिल्ली के अंदर आकर के घुस गए रोहिंग्या, वो किसी संविधान को नहीं मानते, वो उनका अपना वही है और उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। तो आज की मांग यही है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। हम जो ये बोल के चल रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बना दिया, जो उन्होंने लिख दिया, वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं सही है। आप उसमें संविधान होना, उसमें संशोधन होना जरूरी है। जिस तरीके से लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हर कोई बयानबाजी कर रहा है, ऐसे में मौलाना मदनी ने भी ये बोला है कि जो आज का मुसलमान है वो मोदी राज में डरा हुआ है। देखिए मदनी जी हो, ओवैसी हुए, मदनी जी हुए, इनके पास में अब क्या है, इनके पास में ये लोगों के अपना राजनीति का जो अस्तित्व है वो बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा। अब इन्होंने करना क्या है, इन्होंने ढोल पीटने हैं, कहीं ना कहीं से कह के किसी ना किसी की सपोर्ट हमें मिले। आज का मुसलमान भी इस चीज़ को समझ चुका है, जो जानता है उस चीज़ को, वो जानता है मुसलमान भी कि आज हमारा देश अगर तरक्की कर रहा है तो मोदी जी के हाथों में रह करके तरक्की कर रहा है। वो कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है, लेकिन क्या करे, कहीं ना कहीं कोई तो मुद्दा उठाना है। ये मैडम जो हमारे देश में जितने भी ये छोटे दल है ना, एक्चुअली ये दल नहीं है, ये हमारे देश की दलदल है, ये हमारे देश की दलदल है। अभी करते क्या है ये लोग, अभी करते क्या है, अभी किसी को भी सपोर्ट करेंगे, किसी पार्टी को, कांग्रेस के साथ में मिलेंगे, समाजवादी के साथ मिलेंगे, बसपा के साथ मिलेंगे, उन्हें कहेंगे कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब उनकी सरकार बन जाएगी उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये ब्लैकमेलिंग वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं करना इन्होंने देश को सिर्फ पीछे लेके जाना है, सिर्फ पीछे लेके। हो रहा है, एक सेकंड का जवाब दो मुझे, 1 मिनट। कोई यूनिवर्सिटी भारत की ऐसी है जिसमें यह हो कि हिंदू ही पढ़ेगा मुसलमान ना पढ़े? 1 मिनट। कोई सड़क भारत की ऐसी है जिसमें हिंदू चले मुसलमान ना चले? कोई हॉस्पिटल भारत में ऐसा है कि जिसमें हिंदू इलाज कराए मुसलमान ना कराए? किस बात का शोषण हो रहा है? 1 मिनट। यूपी में पूरी सामान जो अनाज फ्री बट रहा है अभी तक भी, तो उसमें कहीं ये लिखा है कि हिंदू लेगा मुसलमान नहीं लेगा? देखो हिंदू बीजेपी को नहीं दे रहा, सारा शोषण कर रहे खुल्लम खुल्ला। मतलब उत्पीड़न कहाँ हो रहा है? मैं ये कह रहा जो समान सुविधाएं होती हैं, फंडामेंटल जो बुनियादी ढांचा है, जो सुविधाएं सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट, वो सबको समान रूप से। क्या ये कह दिया इसी सड़क पे मुसलमान नहीं चलेगा या कोई और नहीं चलेगा? सबको चलना। देखो हिंदू मुस्लिम इस देश में कभी नहीं हो सकता। बीजेपी के नेता है शहनवाज हुसैन, प्रवक्ता, उनकी वाइफ का नाम है रेणु शर्मा, वो पंडित समुदाय से बिलोंग करती है। बीजेपी ने कभी उनका विरोध नहीं किया। अगर कोई नॉर्मल बंदा मुस्लिम हो तो समुदाय को होते हैं, पंडित लड़की होते तो उसका विरोध करते हैं, लफ्जियात। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग, उनको मैटर नहीं करता। मैडम आप हो, मैं हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई मुस्लिम लड़की मिल जाएगी पैसे वाली, मैं शादी कर लूंगा। आपको मिल सा आपको नहीं, बहुत सारी लड़की होती है, कोई भी अच्छा लड़का मिल गया मुस्लिम सपोर्ट करने वाला है, पैसे वाला, ठीक है, वो शादी कर ली। तो ये लोग ही नहीं सपोर्ट कर रहे, हम तो बेफालतू में कंगले लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। सर लव जिहाद के बारे में तो बेकार है, कुछ नहीं है। जिसका जहां मन करे, मुझे आपसे प्यार हो गया, मुझे आपकी आंखों में कशिश नजर आई, आपकी आंखों के अलावा मुझे किसी खूबसूरत लड़की नहीं नजर आई, तो मैं आपको ही प्यार करूंगा मैडम। चाहे आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो, आपके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, पूरा काट दूंगा, चाहे मैं हिंदू चाहे मुस्लिम, चाहे आप मुझे बोलोगे मेरा धर्म चेंज कर दो, मैं कर दूंगा। अगर आपकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा, प्यार के अलावा कुछ नहीं होता, प्यार सबसे सच्चा होता है मैडम। ने बयान दिया है जिस तरीके से कि बाबरी मस्जिद तो चली गई, लेकिन हम ये वाली मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं जाने देंगे, और हवाला दे रहे हैं बार बार 1991 एक्ट का। मैम एक चीज़ बताइए, 1991 के एक्ट से कुछ होने वाला है? कुछ पॉसिबल है उससे होने वाला है? हम बनारस से बिलोंग करते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा ऐसे ही फालतू में उठाया जा रहा है, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे। कोई कह रहा है कि पहले वहाँ मस्जिद था, अभी वहाँ के 2 महंत ने जो है, आपको पता है, रिसेंटली आप तो न्यूज़ वाली हैं, आपको पता होगा, 2 महंत ने वहाँ पे अभी ये बताया है वहाँ पे कि हम लोग वहाँ बचपन से खेल रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, और वहाँ पे वो वैसे ही फव्वारा था। इट इज़ देयर स्टेटमेंट। और आज पता चला है कि आज उनका रिजिग्नेशन ले लिया गया, उनको हटा दिया गया। प्रॉब्लम मंदिर मस्जिद से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों के लिए कितने जॉब्स क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट। आप हमको बताओ, इससे किसका फ़ायदा होना है? आप भी अच्छी सैलरीज पा रहे हो, ये 4 लोग लड़ेंगे अभी जाके, ठीक है, 4 बेरोजगार, पूछ लिए कितनी नौकरी है इनके पास, है ना? अप्लाई करा है नौकरी के लिए, बेरोजगार कैसे बोल रहा है? अप्लाई करा है, मैंने तो कितनी नौकरी के लिए बोला है, अप्लाई करा, एक भी पेपर देने गया। ये बंदा 3 पेपर का फॉर्म भरता है, तीनों पेपर में से एक पेपर का फॉर्म वो पेपर देने नहीं जाता है और कहता बेरोजगार हूँ। पेपर निकालो पहले, फिर बोलो बेरोजगारी के ऊपर, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते। कहीं भी मुद्दा चल रहा है, बेरोजगार है जी, बेरोजगार है, ये क्या होता है? बेरोजगार है, बेरोजगार है। अरे पेपर दो, पढ़ो लिखो, पेपर दे के पास हो, फिर देखो कौन नौकरी देता, कौन रोकता है, बताओ फिर उसको।
ऐसे थोड़ी बोल दिए बेरोजगार है, हम तो नहीं मानते बेरोजगार है। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके पीछे क्या कहूँगा, अभी जो चल रहा है यूथ के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट, मोदी जी काम तो कर रहे हैं, पर क्वेश्चन तो करिए आप। क्वेश्चन ये था मेरा, मुद्दे से भटक गए भैया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ओवैसी ने बार बार ये बयानबाजी करते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, और हवाला दे रहे हैं 1991 एक्ट का। मैम इस पे क्या कह सकते हैं, ये उनकी जो है उनके थॉट्स है, वो अपने जो है पक्ष की मतलब अपनी बात रखते हैं, अपनी बात के थ्रू वो अपने हवाले के अंदर ही फंस जाते हैं एक बार, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं ये तो हमारे 1991 का एक्ट है, पर हमारा राम मंदिर भी तो बना है और वहाँ पर जो मस्जिद है उसको हटा के बनाया गया, मस्जिद के लिए कार्यक्रम हुआ और मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी गई। उसी प्रकार से अगर होगा तो हमारी कानून जो है, मतलब कि हमारे जो कानून में है न्यायपालिका, उसके तहत रह के कार्य किया जाएगा आगे चल के। बस सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ओवैसी बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं 1991 एक्ट का, क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहेंगे कि जो कानून के तहत होना चाहिए वही होना चाहिए। अगर मंदिर की जगह है तो मंदिर को मिलनी चाहिए, मस्जिद की जगह है तो मस्जिद को मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी सामने आती है तो वही मौलाना मदनी ये भी बोलते हैं कि आज का मुसलमान मोदी राज में डरा हुआ है, क्या लगता है? डरा हुआ कोई नहीं है, किसी के लिए कोई दबाव किसी का नहीं है, कोई अपने धर्म पे चलने वाला वो अपने धर्म पे चलेगा, किसी का दबाव में नहीं होता। मुसलमान न दबता है न दबेगा, और ना हिंदू किसी को दबाता है। वो तो देखो राजनीति है इनकी, राजनीति अपनी करते हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मौलाना मदनी बोलते हैं कि आज का मुसलमान मोदी राज में डरा हुआ है, आपको क्या लगता है? मौलाना मदनी जैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो हिंदुस्तान में म्यांमार वाली रोहिंग्या वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जो भारत का मुसलमान होगा वो निश्चित रूप से अरबी आक्रांताओं के साथ खुद को नहीं जोड़ेगा, और जिनके पुरखे, जिनका सभ्यता और संस्कृति भारतीय है, राम उसके पूर्वज हैं, और जिनकी सभ्यता अरबी सोच को लेकर के हो गई है, उनकी इच्छा यह है कि भारत में भी म्यांमार बने और यहाँ भी रोहिंग्या पैदा किए जाएं। वो स्थिति अच्छी नहीं होगी देश के लिए। मतलब रोहिंग्या नहीं बनने देना है भारत में ना, तो मदनी जैसे लोगों को हिंदू मुसलमान सबको अवॉइड करना चाहिए, जो भी ऐसे लोग हों, वैसी हों, मदनी हों। अच्छा, क्या लगता है मुसलमान, भारत का मुसलमान डरा हुआ है? भारत का जो मुसलमान होगा क्यों डरेगा? आप बताइए सर। अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैं 2 मुसलमान भाई से मिला, ठीक है, वो भाई घूमने आए यहाँ पे, ठीक है, उनसे मैंने पूछा भाई आप घूम रहे हो यहाँ पे, आप डरे हुए हो? भाई कहता नहीं, बिल्कुल नहीं। उन भाई को बोला भाई आप कैमरे पे चले के बोल दो मैं नहीं डरा हूँ, भाई बोलता नहीं बोलूँगा। दूसरा भाई ने बोला कि फतवा जारी हो जाएगा। मतलब क्या है ये, चल क्या रहा है भाई? डर किस बात का है? जब तुम डरे नहीं हो तो बोलो ना खुल के भाई मैं नहीं डरा हूँ, मैं क्यों डरूंगा सरकार से, मेरे को कौन क्यों मारेगा? मदनी जैसे लोगों से डरे हुए हैं ना, हिंदुओं से डरे हैं। हमने तो उनको कासिम से लेकर के और औरंगजेब तक का अत्याचार सहा, इसके बाद भी हमने उनको पूरा रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया कि ठीक है आप अपनी पूजा करो। विवाद इस्लामिक पूजा से नहीं है, विवाद अरबी कल्चर से है। अगर वो तुर्की के खलीफा का सिद्धांत लाएंगे तब विवाद होगा। विवाद अरब के लोगों से है ना, भारतीय लोगों से थोड़ा है। वो तो हमारे ही लोग हैं जो जिन्होंने किन्हीं कारणों से दबाव में या डर में जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो मेरा उनके साथ कोई विवाद थोड़ा हो सकता है। हमारे परिवार के लोग हैं, उनको समझना होगा मैं अरब का नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, राम भी मेरे पुरखे हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने जवाब दिया और टिप्पणी करी, अपनी राय रखी कि ओवैसी के इस बयान के ऊपर। आखिर ओवैसी का ये जो बयान है जनता उसे किस नज़रिए से देखती है, आपने द न्यूज़ 15 पर देखा। मैं आप सभी के सामने किसी अन्य मुद्दे के साथ आती रहूंगी, अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और साथ ही हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।